एनआईटी की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, आपका, राजेश ओबराय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज के ट्यूटोरियल का विषय है मल्टीपल हेल्थ इश्यूज एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। आज हम एक पुरुष जातक की कुंडली का अध्ययन करेंगे जो कि 70 प्लस के हैं, सीनियर सिटीजन, जिनको बीपी, शुगर, प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर, किडनी, आई, हार्ट, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं मूलतः लगभग पिछले 10-12 सालों से हैं। सर, इन जातक के बर्थ डिटेल्स आपके पास हैं। कृपया इनकी कुंडली की एनालिसिस इस प्रकार से करें कि जातक को लाभ हो और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स और जनसामान्य का ज्ञान वर्धन हो। ओवर टू अनिल जैन साहब। धन्यवाद सुधीर जी। आपका जो इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्कार। और आपका जो आज आपने एक हॉरोस्कोप दिया है, तो ये पुरुष जातक है। और देख रहा हूँ इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1952 है, और टाइम 16:20 है, और प्लेस ऑफ बर्थ है बरेली। और जैसा आपने कहा कि पिछले 10 साल से इनको काफ़ी हेल्थ की प्रॉब्लम रही हैं। जैसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा, यूरिक एसिड हुआ, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ, और किडनी की भी प्रॉब्लम है क्योंकि इनका जो क्रेटिनिन लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। आईज को भी ऑपरेशन हुआ कैटरेक्ट का, और एक आई का रेटिना भी ट्रीटमेंट हुआ, उसका भी कुछ। हार्ट में भी स्टेंट डाला गया, और ये करीब प्रॉब्लम है, और ब्लड क्लॉटिंग की भी आजकल प्रॉब्लम है। तो ये करीब 10 साल से ये पीरियड चल रहा है। तो इसी को हम लोग एग्जामिन करते हैं कि क्या रीजन है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। तो ये हॉरोस्कोप है, जैसे ये लग्न चार्ट हम इसको बोलते हैं। और खास तौर से जो हमारा बॉडी में जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, बेसिकली हम लोग तीन चीजें एग्जामिन करते हैं: लग्न की पोजीशन, मून की पोजीशन, और हाउसेज जो हमें जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो वो होते हैं बेसिकली 6th हाउस और 8th हाउस जो है। और वो वही बताते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर कितना रेजिस्टेंस है टू फाइट अगेंस्ट ऑल दिस डिसीजेस। तो अगर वो वीक होते हैं तो हमारी जो रेजिस्टेंस पावर कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, तो उसकी वजह से हम जल्दी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें एक एक चीज को, जैसे मैंने कहा कि लग्न को देखते हैं, फर्स्ट हाउस को। और इसका जो यहाँ पर एस्पेक्ट है फर्स्ट हाउस के ऊपर, एक तो शनि का एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट, और एक केतु का भी एस्पेक्ट है। और मंगल यहाँ पर देख रहा है, और सन भी यहाँ देख रहा है। तो कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट जो कोई एसोसिएशन बेनिफिक प्लैनेट का नहीं है लग्न के ऊपर, और लग्न का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता, और लग्न ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है। इसका मतलब ये जो बॉडी में रेजिस्टेंस पावर है वो कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, तो हम जल्दी ही बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। और दूसरा जो मंगल है, ये मंगल जो है आप देख रहे हैं कि राहु के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। तो ये भी पोजीशन ठीक नहीं है कि मंगल अगर राहु के नक्षत्र में है तो नेचुरली कुछ ना कुछ हमें ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है, ब्लड इन्फेक्शन हो या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसका भी कारक बनता है जो है। तो ये तो लग्न की पोजीशन है यहाँ पर। और अगर हम मून की पोजीशन देखें यहाँ पर, तो पहली चीज जो देखेगा इसको, एक केंद्र योग होता है हॉरोस्कोप में। केंद्र में होता है कि मून के अगर आसपास कोई प्लैनेट ना हो, मतलब सन और राहु केतु के अलावा अगर कोई प्लैनेट नहीं है, तो उसको हम केंद्र योग कहते हैं। और ये बहुत नेगेटिव योग होता है। और नॉर्मली अगर ये नलीफाई नहीं होता है तो इट गिव्स ए रियली बैड सिचुएशन, बिकॉज मून की पोजीशन काफी वीक हो जाती है। बट यहाँ पर समहाउ हम देख रहे हैं कि इस मून का जो जुपिटर तो यहाँ पर देख रहा है, मरकरी मून को देख ही रहा है, और वीनस भी यहाँ पर देख रहा है। तो इसका मतलब मून के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो ये एक तरह से हम कहते हैं कि मून स्ट्रांग हो जाता है,
चंद्रादि योग बन जाता है, तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि केमद्रुम योग का जो इफेक्ट है वो एक तरह से नलिफाई हो गया। तो मून की पोजीशन को फिर भी हम कहेंगे ठीक है, क्योंकि समहाउ ये नलिफाई हो रहा है। और अगर हम सिक्स्थ हाउस को देखें, तो सिक्स्थ हाउस में हम देख रहे हैं जुपिटर है और मंगल इसको देख रहा है, और किसी प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, और मंगल अपनी राशि को देख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंगल जो है अपनी राशि को देख रहा है, तो इसका मतलब बीमारी से लड़ने की जो मेंटल स्ट्रेंथ है ऐसे व्यक्तियों में होती है। बीमारी से लड़ने की जो एक मेंटल स्ट्रेंथ या विल पावर होती है, हम लड़ पाते हैं, वो इसकी वजह से मिलती है यहाँ पर। और अगर एट्थ हाउस देखें, एट्थ हाउस हमारा एक तो क्रॉनिक डिसीज का भी है, और ये हमारी लॉन्गेविटी का भी, दोनों ही है, क्रॉनिक डिसीज का भी है और लॉन्गेविटी का भी है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सन और वीनस का प्लेसमेंट है, और वीनस कम्बस्ट है। आप देखिए सन की डिग्री जो है 22 डिग्री है और वीनस की 26 डिग्री है। तो वीनस जो है काफी मतलब डीप कम्बस्ट है मैं कहूँगा, और इसको आप देखेंगे कि शनि भी देख रहा है, और मंगल यहाँ पर देख रहा है, राहु भी यहाँ पर देख रहा है। तो सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। तो वो इंडिकेट ये करता है कि यू सफर फ्रॉम सम क्रॉनिक डिसीजेस, मतलब जो डिसीजेज लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और उनका कोई इलाज जो है वो संभव नहीं हो पाता। तो ये क्रॉनिक डिसीज का, क्योंकि एट्थ हाउस वीक है काफी जो है। बट अगर हम जो कारक है लॉन्गेविटी का वो शनि होता है, और यहाँ पर अगर हम शनि की पोजीशन देखें तो शनि इज नॉट सो एफ्लिक्टेड, शनि इज वेल प्लेस्ड, और खासतौर से शनि यहाँ पर है। कोई भी प्लैनेट इसको, एक राहु तो जरूर देख रहा है लेकिन जुपिटर यहाँ पर देख रहा है, और इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी नाइन्थ हाउस में, और इसको ये जुपिटर यहाँ पर देख रहा है, वेनस यहाँ देख रहा है। तो शनि का प्लेसमेंट मैं कहूंगा कि काफी अच्छा है यहाँ पर। और शनि का प्लेसमेंट है मतलब लॉन्गेविटी ज्यादा होती है आपकी। आप भले ही बीमारी से सफर करें, क्रॉनिक डिसीज हो, कुछ भी हो, लेकिन लॉन्गेविटी में प्रॉब्लम नहीं होती आपको, जिसको हम ज्योतिष में पूर्ण आयु कहते हैं, पूर्ण आयु आपको मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ लग्न कमजोर होना या मून कमजोर होना, उसके बावजूद भी पहली चीज तो हमें जो बीमारी से लड़ने की जो विल पावर है इस व्यक्ति में है, और सेकंड ये है कि आल्दो ही कंटिन्यूज टू सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेस, बट लॉन्गेविटी जो है वो शनि देता है, तो इसकी वजह से जो है लॉन्गेविटी आपको मिलती है इसमें जो। और जब हम बीमारी की बात कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो दो डिविजनल चार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो डिविजनल चार्ट है, एक को हम D3 या दृष्टांश चार्ट बोलते हैं, और एक होता है D6 जिसको हम षष्ठांश चार्ट बोलते हैं, षष्ठांश चार्ट बोलते हैं। और उनका भी हम अध्ययन करेंगे, बट उससे पहले जो है हम ये देखते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ जो इतनी सारी बीमारियां आपको घेर लिया, बीमारियों ने इतना सारा, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि एकदम से सडनली पिछले 10 साल में पोजीशन खराब हुई। तो अगर हम पीछे जाएं यहाँ पर, तो पिछले 10 साल पहले तो शनि की दशा ऑपरेट हो रही थी, शनि का जो मेन पीरियड है वो ऑपरेट हो रहा है। और दूसरा ये है कि इनकी जो साढ़े साती है, अभी देखिए साढ़े साती चल रही है, और साढ़े साती को चलते चलते अभी करीब 6.5 साल हो चुके हैं इनको, 6.5 साल जो है। तो एक तो पिछले 7 साल से शनि का पूरा प्रभाव, क्योंकि शनि की मेन पीरियड ऑपरेट हो रहा है, और दूसरा जो साढ़े साती चल रही है 7 साल से, मतलब अभी करीब 6.5 साल हो गया, और ये जो साढ़े साती खत्म होगी जब शनि जो है इस राशि से 11 नंबर राशि से 12 नंबर मतलब एक्वेरियस से पाइसेस में जाएगा, और समवेयर इन मे इट विल गो टू दिस साइन एक्चुअली। तो मई 2025 तक साढ़े साती चलेगी, और ये साढ़े साती का आखिरी फेज है। तो पिछले हम कहेंगे कि 6.5 साल से साढ़े साती चल रही है, और पिछले आप देखिए कि ये दशा भी जो है हमें शनि की दशा चल रही है। कहने का अर्थ है कि अगर हम यहां से देखें, ये वीनस के बाद जो पीरियड होता है सैटर्न वीनस का, ये जो सैटर्न में सन है, मून है, मार्स है, राहु है,
ये पीरियड बहुत अच्छे नहीं होते। और नॉर्मली दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट हैं, सैटर्न सन है, मून है, मार्स है, राहु है। तो इनकी जब दशा ऑपरेट होती है तो नेचुरली हमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। तो कहने का अर्थ है कि ये मार्च 2015 से ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और जब साढ़े साथी भी चलती है और शनि की दशा भी ऑपरेट होती है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आना जो है वो शुरू हो जाती है। तो कारण जो है 10 साल के क्या हुआ, वो इसीलिए कि 10 साल से ये मार्च 2015 के बाद सैटर्न सन मून मार्स राहु ये सब पीरियड ऑपरेट हुए, और उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़ना शुरू हो गई, या मल्टीपल हमें हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। साढ़े साथी भी चल रही थी और शनि की दशा भी जो है वो ऑपरेट हो रही थी। और पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ देखें तो जनवरी 2020 में 2020 में, और वो भी मुझे याद है 22 जनवरी 2020 को शनि इस राशि में आया था, कैप्रिकॉर्न साइन में, और राहु के ऊपर उसका ट्रांजिट हो रहा था और मंगल उसको ऑलरेडी देख ही रहा है। तो उस टाइम पोजीशन ज्यादा खराब हुई, मतलब हम कहें कि 2019 तक तो जो था, अब 2020 से जो है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ना शुरू हो गई एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। तो ये सारे कारण हैं कि पिछले जो 10 साल से हमें मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सब प्रॉब्लम क्यों हुई, और जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, किस प्लैनेट से रिलेटेड है, वो भी हमें देखना है। तो मैंने कहा कि हम दो डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम T3 कहते हैं, दृष्टांत चार्ट कहते हैं, वो राशि का तीसरा हिस्सा होता है। एक दृष्टांत जो है वो 10 डिग्री का होता है। और एक हम षष्ठांश या D6 चार्ट कहते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे इंडिकेशन देता है अबाउट हेल्थ, और वो राशि का छठा हिस्सा होता है, मतलब एक षष्ठांश जो है 5 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दृष्टांत चार्ट की बात करते हैं। और दृष्टांत चार्ट में एक 22nd दृष्टांश होता है, एक उसको हम खर दृष्टांश बोलते हैं, और उसका जो लॉर्ड होता है उसको खरेश बोलते हैं। मतलब जब इनकी या खरेश की दशा ऑपरेट होती है, या खर दृष्टांश में जो प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं उनकी दशा ऑपरेट होती है, या खरेश के साथ जो प्लैनेट एसोसिएटेड होते हैं, उससे संबंधित हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उससे संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ अगर हम देखें कि अगर मैं D3 चार्ट का करें इसको, ये है। तो दृष्टांश चार्ट में जो 22nd दृष्टांश है वो लिब्रा साइन, लिब्रा साइन, और इसका जो लॉर्ड है वीनस है, शुक्र है। तो वीनस यहाँ प्लेस्ड है, और वीनस के साथ ये जो दो प्लैनेट हैं सन और मार्स, ये भी प्लेस्ड है यहाँ पर, सन और मार्स भी प्लेस्ड है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमें प्रॉब्लम होगी, ये प्लैनेट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वीनस है, सन है और मार्स है। जैसे आप देखा यहाँ पर कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई जब सैटर्न वीनस का पीरियड हुआ, फिर सन है, फिर मून तो वीक है ही है, मार्स का भी जो पीरियड जो है वो भी ऐसे ही था। तो ये जो बेसिक हमें प्रॉब्लम आएगी, तीन प्लैनेट से कनेक्टेड, एक वीनस, एक मार्स और एक सन। तो सन तो जैसा हम जानते हैं हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, जिन्होंने कहा कि स्टंट भी डले हुए हार्ट में जो है। दूसरा वीनस, वीनस हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे इन्होंने कहा क्रेटिनिन हमारा बढ़ा हुआ है, तो वो हम वीनस से देखते हैं। और मंगल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और ब्लड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे क्लॉटिंग है, या हम कहेंगे कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम है ब्लड के इन्फेक्शन से भी होती है हमारी जो है, तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि तीन प्लैनेट का एसोसिएशन है, सन मार्स और वीनस का। और ये तीनों प्लैनेट एक हार्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल हमारा ब्लड इन्फेक्शन से कनेक्टेड कोई प्लैनेट है जो है। तो इसकी इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो होती है, और जो D3 चार्ट हमारा दृष्टांत चार्ट जो है वो ये बता दे रहा है हमको जो है। और थोड़ा सा अगर हम, मैंने कहा सस्टांस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, तो उसको भी देखें थोड़ा, वो क्या कहता है। तो सस्टांस चार्ट में दो तीन चीजें हैं कि जो प्लैनेट
लग्न के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लग्न के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो दे इंडिकेट कि व्हाट प्रॉब्लम वी कैरी, व्हाट हेल्थ इशू वी कैरी, या कौन सी बीमारी से हम पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट तो है नहीं, और मंगल उसको देख रहा है और जुपिटर भी उसको देख रहा है। मंगल भी देख रहा है और जुपिटर भी उसको देख रहा है, दो प्लैनेट इसको देख रहे हैं। और नेचुरली अगर हम मंगल और जुपिटर को देखें भी यहाँ पर, तो मंगल का जो स्ट्रेंथ है और जुपिटर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब तो जो बेसिक प्रॉब्लम है हमें दो प्लैनेट से रिलेटेड, जो एक क्रॉनिसिटी दिखाई दे रही है, क्रॉनिक प्रॉब्लम दिखा रही है, एक मंगल से रिलेटेड और जुपिटर से रिलेटेड। तो मंगल मैंने कहा ब्लड इन्फेक्शन है, और दूसरा जो जुपिटर है बेसिकली दैट इंडिकेट द एक्सेस ऑफ फैट इन द बॉडी। तो फैट की वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो इंडिकेट कर रही है, दो प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही है, एक बॉडी में एक्सेस फैट, और जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट एलिमेंट वगैरह होते हैं, ब्लॉकेज वगैरह होता है या क्लॉटिंग वगैरह बनता है। और ये एक मंगल, मंगल मतलब जो ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। तो D6 चार्ट भी वो इंडिकेट करता है। और D6 चार्ट की जो खास बात है कि यहाँ का जो सेकंड हाउस है ये वाला, इसमें जो भी प्लैनेट एसोसिएटेड होते हैं यहाँ पर, दे बिकम द मारक प्लैनेट्स। मारक मतलब जो हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम देते हैं, जो हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम देते हैं। हमने देखा कि दो प्लैनेट जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है, मंगल भी उसको देख रहा है। तो तीन प्लैनेट का एसोसिएशन है इस सेकंड हाउस के साथ। और जो सेकंड हाउस है, मैंने कहा मारक स्थान होता है। मारक का मतलब जैसे लग्न चार्ट में मारक है, वो तो ऑर्डिनरी हेल्थ प्रॉब्लम देता है, उसको मारक कहते तो जरूर है, लेकिन वो एक्चुअल मारक नहीं होता, बट इट गिव्स यू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। बट यहाँ जो प्लैनेट एसोसिएटेड होते हैं सेकंड हाउस के साथ, वो दे आर रियली बिकम मारक प्लैनेट, मतलब दे गिव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर तीन प्लैनेट को हम देख रहे हैं, मरकरी है, सैटर्न है और मंगल है। ये तीन प्लैनेट जो है वो सेकंड हाउस के साथ एसोसिएटेड है। और शनि की दशा चली रही थी जब ये प्रॉब्लम हुई सारी की सारी, जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया। और इसके बाद जो दशा अब शुरू हुई है, अ, शनि के बाद मरकरी का पीरियड शुरू हुआ है। और मरकरी का जो पीरियड है वो 17 साल का होता है, 17 साल का। तो अभी रिसेंटली पिछले महीने से ही ये मरकरी का पीरियड शुरू हुआ है। तो हमें ये देखना है कि मरकरी कुछ हेल्प करेगा या पोजीशन वैसी रहेगी। मेन हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि मरकरी क्या कुछ कर सकता है, हेल्प कर सकता है, पहले से बेटर पोजीशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको, लग्न चार्ट को, तो लग्न चार्ट में मरकरी मारक नहीं है, पहली चीज। यहाँ पर मारक नहीं है, या कोई मतलब हमारा जो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस है उससे कोई रिलेशन नहीं है मरकरी का जो है। तो मरकरी मारक नहीं है, पहली चीज। बट D6 चार्ट में ये मरकरी मारक बन जाता है, मरकरी जो है मारक बन जाता है। और उसी की दशा अभी ऑपरेट भी हो रही है, और जो है उसी की दशा जो है ऑपरेट हो रही है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर कि मरकरी लग्न चार्ट के हिसाब से मारक नहीं है। साढ़े साती जो चल रही थी और जो शनि की दशा चल रही थी, साढ़े साती तो अभी चलेगी मतलब, बट उसका लास्ट फेज है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। और जो दशा अभी जो चेंज हुई है वो मरकरी की हुई है। तो साढ़े साती या शनि की दशा खत्म होने का, साढ़े साती खत्म होने का थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट। बट समहाउ ये जो मैं देख रहा हूँ कि मरकरी जो है वो D6 चार्ट में मरकरी भी उतना ही मारक है जितना कि शनि। यहाँ पर देखिए आप, तो इसका मतलब ये है कि मरकरी की दशा में कोई बहुत रेस्पाइट नहीं मिलेगा। जो प्रॉब्लम चल रही है उसको अगर हम देखें तो कोई रेस्पाइट नहीं मिला। और मरकरी हमारा नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देता है। तो खास तौर से जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो ही नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दैट, उसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो है। बट ऐसा कोई रिलीफ मिलने वाली चीज नजर नहीं आती कि मरकरी का पीरियड छोड़ने से हम कहें कि एकदम से ठीक हो जाएंगे या कुछ बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। जो पोजीशन है वैसे ही चलती रहेगी। बट जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो अच्छा प्लेसमेंट है उसका, तो ऐसे लोगों की लॉन्गिविटी पूरी होती है। और
शनि का बेसिक नेचर है कि लॉन्गिविटी तो होती है, बट बहुत अच्छी तरह से लॉन्गिविटी, मतलब एक आदमी को कहीं ना कहीं उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करके तब लॉन्गिविटी देता है। बट लॉन्गिविटी है, बट मरकरी की दशा में मुझे नहीं लगता कोई बहुत खास कोई राहत मिलेगी इस पीरियड में जो है। अब जहां तक उपाय का सवाल है, उपाय का सवाल है, और उपाय मैंने कहा कि इस समय जैसे मरकरी की दशा चल रही है, मरकरी हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देता है। और दूसरा जो यहाँ मंगल भी मारक बनता है, शनि और मंगल भी। तो हमें खास तौर से जो इस समय उपाय करने पड़ेंगे मरकरी के और मार्स के, और एक तरह से हम ये लग्न में देख रहे हैं कि ये मरकरी के साथ केतु भी है। केतु जो है मरकरी को एफ्लिक्ट कर रहा है। तो तीन उपाय जरूरी हैं, मरकरी के, मार्स के और केतु के जो है। तो केतु का जहां तक उपाय है, सिंपल है। या तो हम अ, भगवान गणेश की पूजा करें वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, या उससे भी एक आसान उपाय है जो बहुत इफेक्टिव है, कि हमें एक टच मी नॉट जिसको हम बोलते हैं, छू मी का पौधा, वो अपने घर पर ला कर रखना इस डायरेक्शन में, और उसको डेली हम नहाने के बाद उसको पानी दें अगर, तो उससे भी जो है ये केतु जो है जो मरकरी को एफ्लिक्ट कर रहा है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, मरकरी का उपाय भी जरूरी है। तो मरकरी का उपाय बेस्ट यही है कि हम अगर गाय को चारा खिलाएं, या कहीं भी गौशाला है वहां पर अगर वेडनेसडे के दिन हम उनको चारा खिलाएं, हरा चारा जो है। और अगर नहीं भी खिला सकते तो कोई भी हरी चीज का दान हम वेडनेसडे के दिन कर सकते हैं, जैसे साबुत मूंग है या पालक है या कोई भी हरी चीज हो उसका हम दान कर सकते हैं। और एक सलाह और भी दूंगा मैं, क्योंकि सन भी ये जो है यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, यहाँ पर क्योंकि सन 8th हाउस में है, शनि भी देख रहा है उसको, और बाकी प्लैनेट से भी एफ्लिक्टेड है। तो सुबह उठकर अगर हम नहाने के बाद सूर्य को अर्घ दें, अगर सूर्य को जल अगर हम अर्पित करेंगे या सूर्य को अर्घ देंगे, उसका भी फायदा होगा। या हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे मतलब उठने के बाद और सोने से पहले, वो भी इसमें काफी लाभदायक होगा। तो ये पोजीशन है सुधीर जी, यहाँ तक कि हॉरोस्कोप का सवाल। सर मेरा विचार है मंगल और शनि का भी ध्यान रखना पड़ेगा शायद, क्या विचार है? मंगल का इस समय ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना शनि की दशा भी खत्म हो गई है, और मंगल का भी कोई ऐसा रोल नहीं है। बट फिर भी अगर चाहें तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उससे हमारे लग्न स्ट्रांग होगा, और लग्न स्ट्रांग होने से हमारी जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है। ओवर टू राजेश ओबराय साहब, आप इस संबंध में कुछ प्रश्न और आपकी जो जिज्ञासा है वो पूछें। अनिल जी, कुछ टेक्स्ट बोलती हैं कि यदि हमारे केंद्र के स्थान पे मैलेफिक प्लैनेट हैं तो उसकी इम्यूनिटी हम्म, खराब हो जाती बिल्कुल। है, और यदि बेनिफिक है तो इम्यूनिटी अच्छी हो हम्म, जाती बिल्कुल। तो यहाँ है। पर तो कोई कुछ भी नहीं है। मेलेफिक नहीं है कोई भी जो है। और दूसरा बट क्या जो, बोलते हैं कि त्रिकोण में भी मैलेफिक खराब रहते हैं इम्यूनिटी के लिए, बट बेनिफिक अच्छे हो जाते बिल्कुल, तो त्रिकोण तो ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें है ना इसमें कोई प्लानट है, मरकरी है, बेनिफिक ही है। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो ना केंद्र के साथ है ना त्रिकोण के साथ है। हैं। तो जैसे आपने एक बार बोला कि ये जैसे छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है और उसको मार्स देख रहा है। हाँ, मंगल अपनी राशि को देख रहा है, मार्च नहीं देख रहा हाँ, है, मंगल मंगल अपनी अपने राशि, राशि को देख रहा है, तो वो इसमें इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी मंगल बढ़ा रहा है कि जुपिटर बढ़ा रहा है? मंगल बढ़ा रहा है। मंगल, मंगल अपनी राशि को देख रहा है ना, और कारक भी है मंगल छठे भाव का। तो उससे हमें जो बीमारियां हैं ना उसके लड़ने की एक हमारी विल पावर स्ट्रांग करता है। नहीं तो इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी तो नेचुरली हम मेंटली वीक हो जाएंगे। दैट्स तो राइट। एक हमारी जो रेजिस्टेंस है टू फाइट अगेंस्ट ऑल द डिसीज, तो उसको इंक्रीज करता है। तो जैन साहब, ऐसे केस में यदि ये लोग उपाय में भी 10 साल पहले शुरू कर देते तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि जब ये यहाँ से मैंने कहा ना, यहाँ से पीरियड, जो शनि का पीरियड शुरू हुआ था, हाँ। वीनस का, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, और 7.5 भी चल रही थी और शनि की दशा भी चल रही थी, एंड दीज टू दे मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम्स।
ओके, यस। और जब भी अगर ये शुरू से करते, उस टाइम जब 7.5 शुरू हुई थी और शनि की दशा यहाँ पर शुरू हुई थी, उससे 1 साल पहले कर देते, या मैं कहूंगा कि जब शनि की दशा शुरू हुई थी यहाँ तभी कर देते, तो आज ये नौबत नहीं होती। पोजीशन कुड हैव बीन मच मच बेटर। सर मुझे एक ओके। प्रश्न पूछना है। जी आपका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। आप ये करेक्ट। भी कहते हैं कि जन्म के समय अगर कुंडली किसी विशेषज्ञ पंडित को दिखा दी जाए तो संकट टल हम्म। सकते हैं या कम हो सकते हैं। जी आप ये भी बिल्कुल। कहते हैं कि अच्छे कर्मों से एफ्लिक्टेड प्लेनेट ठीक हो सकते हैं। फिर जी। भी क्यों? जैसे कि ये जातक हैं, इन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जी है, सात्विक हम्म। उपाय करते हैं, अच्छे हम्म। कर्म करते हैं, दारू मदिरा हम्म। और स्मोकिंग से दूर रहते हैं, मगर बुढ़ापे में जनरली समस्याएं सर यही है सीनियर सिटीजन्स की कि ये बीमारियां बुढ़ापे में तंग करती हैं, जबकि जवानी में वो कुछ गड़बड़ी नहीं करते हैं। इसके बारे में कुछ टिप्पणी करने से। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल के बच्चों को भी हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है आजकल, और 20 साल के बच्चे की भी किडनी रिप्लेस हो रही है। क्वेश्चन ये है कि दशा कब हमारी एडवर्स शुरू होती है। अब इनकी बाई चांस दशा, जो शनि की दशा शुरू हुई, इस पीरियड में शुरू हुई, तो नेचुरली प्रॉब्लम इसी पीरियड में होगी, इसी पीरियड में तो होगी प्रॉब्लम जो है। और जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छा कंडक्ट है, बहुत अच्छे उपाय करते हैं, हर चीज में ठीक है, तो इसीलिए तो मतलब स्टिल ही इज फाइटिंग विद ऑल दिस प्रॉब्लम, स्टिल इज मेंटेनिंग सम गुड लाइफ है। नहीं तो क्या हालत हो जाती है, हमें एक भी बीमारी होती है अगर, तो हम तो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। जी सर, आज की चर्चा में हमारे एक मित्र अनिल जौहरी साहब भी उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि इस केस के संबंध में सर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछें। पहले तो जैन साहब जी को जी। धन्यवाद। और मैंने सारी बात सुन ली और उनकी बातों से मैं कन्विंस भी हूँ कि ये सब ग्रह की वजह से हो रहा है। हमारा बिल्कुल। तरीका, उसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है कि लाइफ स्टाइल गलत हो या वो, नहीं तो अब वो हो रहा है, तो उसका उन्होंने आपने जैन साहब ने जो उपाय बताया वो एज पर एज पॉसिबल करने की कोशिश करी जाएगी। जैसे मार्स के हनुमान जी की पूजा करी जा सकती है। एक सबसे डिफिकल्ट काम होता है मुझे उसको जल देने का। जी, तो गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर गायत्री मंत्र का भी करेंगे सोने, मतलब सोने से पहले और उठने के बाद 11-11 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। जैन साहब, गायत्री मंत्र कौन से प्लांट के लिए करेंगे? सन के लिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र? और गायत्री यही पर्पस जो यहाँ पर यही बताने का है कि प्लानिट अपना रोल प्ले करेंगे। और जैसे हमने कहा सेल्फ मैनेजमेंट, अब हमें पता है कि इस टाइम ये दोनों चीजें होने वाली हैं, 7.5 भी होने वाली है, शनि की दशा भी होने वाली है, तो वाई कांट बी कॉशियस। हम लोग बाकी चीजों में भी तो कॉशियस होते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर हम उपाय कर लें टाइम से, तो काफी हद तक, मतलब एटलीस्ट उसका जो इंटेंसिटी है वो तो काफी हद तक मिटिगेट हो जाएगी प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उपाय से तो सब बेहतर हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा और फिर आपके टच में रहूंगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट तो वेलकम। नहीं जौहरी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, आप बता रहे थे कि ये जो जातक हैं जिसकी कुंडली की चर्चा हमने आज की है, 2000 में बुलंदशहर में किसी ज्योतिष हाँ ने हाँ बताया था और सब बातें सही निकली थी। तो क्या ये जी। बीमारी के बारे में तब उस ज्योतिष ने आपको नहीं बताया था? नहीं, लिखा, उसने लिखा है ये बात। ये समस्याएं ये लिखी थी? तो ये मतलब उसने लिखी थी, तो वो अब जैसे ब्लड रिलेटेड समस्या है तो जी। इसका मतलब ना हमने प्रोड्यूस कर दी, ना वो अपने आप ही हो गई ब्लड रिलेटेड जो भी क्लॉटिंग की। तो उसने ये लिखा था, किडनी प्रॉब्लम लिखी थी, शुगर लिखी थी। अब शुगर अपने आप ही बढ़ गई।
है तो अंडर कंट्रोल रहती है, दवा ववा थोड़ी सी खाते हैं। नो सर, तो सर इन जातक के रिटायरमेंट से पहले कोई समस्या नहीं थी क्या? 12 साल पहले, 14 साल पहले इस एरिया में जितनी बीमारियां नाना प्रकार की बताई गई हैं? हाँ, नहीं ये 2012 में शुरू हुई है। ये सब जनरेट उसके बाद ही हुई। 12 जुलाई में जब लास्ट डे ऑफ मेरा वर्किंग डे था, 31 जुलाई को प्रॉब्लम शुरू हुई है, 31 जुलाई 2012। तो वो तो ये ना देखो ना, विनस का पीरियड जब भी शुरू हुआ है, जी 31 जुलाई 2012। विनस का पीरियड उसी टाइम शुरू हुआ। हाँ, मैं आई डू बिलीव कि ये सब ग्रह ने मुझे अफेक्ट किया, वरना लाइफ स्टाइल वगैरह तो बहुत बेहतर ही है, मैं समझता तो हूँ। वही मतलब जो इस्तेमाल है एस्ट्रोलॉजी का, वो यही है कि जब हमें पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है इस टाइप की, तो थोड़ा सा हम छोटे मोटे उपाय कर लें, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम काबू पा सकते हैं। ठीक है सर, जो आपने बताया है उसमें जो जी जी। सब भारतीय चैनल प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन जी को हृदय से धन्यवाद देती है कि आप ट्यूटोरियल के रूप में जातक की आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज किए एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लाभ के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, माँ भारती के लिए सहयोग धनराशि रुपए 1001 प्रतिपक्ष लिए जाने की अनुमति दी है। साधुवाद आपका।